1947 भारत देश जब आजाद हुआ तो ये कल्पना की गई कि अब हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीने की आजादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज चले गए और पीछे छोड़ गए ईसाई मिशनरियां। इन मिशनरियों को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने का पूरा हक सद्भावना पूर्वक दिया गया और उन्हें पूरी आजादी भी मिली। इसका दुरुपयोग इन मिशनरियों ने देश के गरीब और शोषित जनजाति समाज के लोगों की आस्था बदलकर धर्म परिवर्तन से किया। सरकार के ही अनुदान में चलने वाले स्कूलों का उद्देश्य शिक्षा से ज्यादा ईसाई धर्म का प्रचार करना बन गया। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि सच है, सरगुजा का सच। इस वृत्त चित्र का निर्माण लोगों तक ईसाई मिशन का सच पहुंचाना है। हम ईसाई धर्म का पूरा सम्मान करते हैं और प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना करते हैं कि इन मिशनरियों को सद्बुद्धि दे कि मतांतरण का घिनौना खेल बंद कर दें। ऐ प्रभु, इन लोगों को माफ कर देना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि सेवा की आड़ में ये मानवीय धर्म का सौदा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां आधे से ज्यादा भूभाग पर जंगल है और ऐसा जंगल जिसे वर्जिन फॉरेस्ट कहा जाता है, यानी यहाँ प्रदूषण नहीं फैला है। इन जंगलों में बरसों से जनजाति समुदाय के लोग अपनी परंपराओं के साथ रहते हैं। जीवन यापन के लिए सारे संसाधन इन्हें जंगल में ही मिल जाते हैं। छत्तीसगढ़ के दो बड़े संभाग बस्तर और सरगुजा में वनवासियों की अपनी संस्कृति है, लेकिन इस संस्कृति पर नजर लग गई है। बस्तर में जहां नक्सली हिंसा का तांडव कर रहे हैं, तो वहीं सरगुजा में ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तन का अभियान चलाए हुए हैं। पिछले 150 सालों से यहां ईसाईयत का प्रचार भोले भाले वनवासियों के बीच किया जा रहा है। दस्तावेजों के मुताबिक 1912 में यहां रायगढ़ जिले के गिना बहार में पहला चर्च स्थापित हुआ और उसके बाद से अब तो रायगढ़ और अंबिकापुर धर्म प्रदेश में 75 चर्च स्थापित हो गए हैं। इन बड़ी संख्या में गिरजाघर स्थापित होने के साथ ही गांव-गांव में गोटू है, जहां हर संडे प्रार्थना होती है। प्रार्थना होने का कोई विरोध नहीं है, प्रार्थना तो होनी चाहिए, लेकिन लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। सरगुजा का सच, इस विशेष वीडियो रिपोर्ट में अब हम आपको ले चलते हैं अंबिकापुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर लोधी ग्राम में। शंकरगढ़ से करीब 8 किलोमीटर दूर इस ग्राम में 1 मई 2007 को घटी घटना के बाद गांव वालों से की गई बातचीत से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि धर्मांतरण का सच क्या है। लोधी ग्राम में अभी 4 घर ईसाई बन चुके हैं। 2 साल पहले ये मतांतरण हुआ। उन्हीं में से एक लाल साहेब पास्टर ने यहाँ 1 मई 2007 को 3 दिवसीय चंगाई सभा का आयोजन किया और लोगों को बरगलाने की कोशिश की। आइए जानते हैं उस दिन क्या हुआ। लोधी ग्राम की कहानी, वहाँ के ही निवासियों की ज़बानी। हम पहुँचे शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती अनीता साय के घर, जहाँ उनके पति फूलराम साय ने बताया कि करीब 100 से ज्यादा मिशन के लोग यहाँ तंबू गाड़ने के बाद पोंगा लगाकर हिंदू धर्म के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें खबर दी कि मिशन के इस प्रचार से गड़बड़ी होने की आशंका है। जिस दिन 1 मई को जो घटना घटी, उसमें मैं शादी घर में था, तो ग्रामवासियों ने आके बताया मुझे कि सरनापारा, लोधी गांव के सरनापारा में चंगाई मिशनरी लोग सभा लगाए हैं। वो मतलब हिंदुओं के धर्म, देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, तो वहाँ जाके देख लेंगे। तो मैं बोला शादी में हूँ, नहीं जा पाऊँगा। फिर बाद में सोचा कि मेरे ना जाने पर हो सकता है मारपीट हो जाए, इसलिए मैं फिर से मतलब सरनापारा गया। वहाँ जाने पर पता चला कि मेरे को कि जितने भी ईसाई पास्टर बाहर से आए हुए थे, उन लोग मतलब हमारे धर्म, हिंदुओं के धर्म के प्रति उन लोग देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे और बोल रहे थे कि जो सरना धर्म मानते हैं उन लोग सरना में जाके मतलब जो सवारी आता था झुकते हैं और बाल की चोटी में मतलब भूत को नचाते हैं, ऐसे करके बोल रहे थे। और उन लोग कह रहे थे कि ये जो हम लोग के धर्म में आएगा वो मतलब स्वर्ग में जाएगा और हम लोग के धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है, ऐसे करके बोल रहे थे।
इसी तरह ग्रामवासी सुरेश राम ने बताया कि मिशन के लोग सरना पूजा के संदर्भ में गलत बात प्रचारित कर रहे थे। बीच में हम लोग को पता चला कि ये लोग अब हम लोग का विपक्ष में चल रहे हैं कि ये लोग जो धरती पूजा करते हैं, सरना पूजा करते हैं, चाला पूजा करते हैं, ये शैतान का रूप है और भूत सवार है, ऐसे कहने लगे। इसलिए हम लोग इसका विरोध किए, नहीं तो हम लोग उनका विरोध नहीं करते। ग्राम में ही रहने वाले अजय कुमार ने भी इस बात की पुष्टि की कि मिशन के लोग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। उस प्रोग्राम में जो हमारे हिंदू धर्म के जो देवी देवताओं को ये मतलब विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि वो लोग सरना पूजा करते हैं, वो लोग भूत झुकते हैं, उसको बोलते हैं कि भूत को पालते हैं, और चोटी जो नहीं रहता है वो चोटी में झुक को झुलाते हैं, और पापी सरना धर्म मारने वाले पापी होते हैं, इस टाइप से बोल रहे थे। सरना पारा के राम कुमार खलको ने भी घटना की विस्तृत रूप से जानकारी दी। हमारे हिंदू धर्म के जो कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं शंकर भगवान पार्वती जी की, तो उसकी बुराई कर रहे थे, बोल रहे थे मूर्ति पूजा करना पाप है, तुम लोग अगरबत्ती सुंघाते हो, अगरबत्ती क्या सूंघता है, वो नारियल फोड़ते हो, क्या प्रसाद खाता है। सर इसी के चलते सर हम लोग गए वहाँ पर, पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, उसके बाद में रोकवा हम लोग करने लगे। उसके बाद में लालसाई नाम का कोई है पास्टर यहीं के, वो लोग चले गए बाइक से थाना पुलिस लेने के लिए आए। उसके बाद में हम लोग सोचे कि भागना मना, बोले कि भागना नहीं है, इकट्ठा यहीं पर रहना है। उसके बाद में इकट्ठा हुए, उन लोग आए वहाँ से, फिर दरोगा आके हम लोग को मारने लगे और गाली देने लगे दुनिया भर, तुम लोग इसे रुकाई रोक क्यों रहे हो ऐसे करके। सुकुल राम खलको ने भी बताया कि मिशन के लोग किस तरह से ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। 1 मई को पास्टर लोग 3 दिन का कैंप रखे थे और हम लोग को पता चला कि यहाँ कैंप लगा है। माइक से वो लोग ऐलान कर करके बोल रहे थे कि हिंदू धर्म में जो शंकर जी या पार्वती का जो पूजा किया जाता है, कि आप लोग शंकर जी का जो अगरबत्ती लगाते हो क्या वो सूंघता है, नारियल जो फोड़ते हो क्या वो खाता है, और सरना में जो आप लोग धरती माँ की पूजा करते हो उसमें भूत या चुड़ैल शैतान है, हमारे धर्म में आ जाओ, आपको 1000 पैसा दिया जाएगा और शक्ति मतलब मिलेगा। पास्टर संपत कुजूर के चाचा सोन साय कुजूर ने आप बीती बताते हुए ईसाई धर्म प्रचारकों के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। उन लोग को बुलाया गया था, वो प्रतापपुर रहता है, पास्टर करने को वहीं गया है। मतलब वो ट्रेनिंग करके मतलब 3 साल ट्रेनिंग किया, इसके बाद उन लोगों को प्रलोभन दिया, इसके बाद प्रतापपुर उसको मतलब पास्टर करने के लिए दे दिए हैं। और उसको ज़बरदस्ती मतलब मेरे घर परिवार कोई नहीं है, उसको ज़बरदस्ती प्रलोभन दे के मतलब पास्टर बना के मतलब ले गए हैं उसको। झूठ बोल के मेरे घर में बोल रहे थे कि हम लोग बीमारी को भी चंगाई कर देते हैं, और मेरे माँ भी बीमारी था, लेकिन मैं 1 महीना मैं उन लोग के पीछा पड़ा, लेकिन वो चंगाई नहीं हुआ। तो मैं बोला कि पास्टर क्यों चंगाई नहीं हो रहा है, तो उन लोग बोले कि हमारे ईसाई धर्म में आओगे इसके बाद तुम्हारे मतलब चंगाई हो जाएगा। मैं बोला कि मेरा पुरखा पूर्वक नहीं हुआ है, मैं नहीं हूँगा, मैं हिंदू धर्म चलाऊंगा। और अंत में ग्रामवासी लौंग साय ने भी वो सब कुछ एक बार फिर बताया कि मिशन के लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। कि 1 मई को वो लोग अपना ईसाई धर्म के वहाँ सम्मेलन कर रहे थे, जब वो हिंदू धर्म का मतलब कि उल्लंघन कर रहे थे। जब हम लोग आए गांव वाले, उनके हम लोग के प्रति मतलब कि उल्लंघन क्यों कर रहे हो, हम लोग की बुराई क्यों कर रहे हो, बुराई मत करो भाई, ये अपना धर्म मान रहे हो मानो, हम लोग नहीं मानने के लिए नहीं बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग के प्रति मतलब कि उल्लंघन मत करो, बुराई मत करो। लोधी ग्राम के इन सब लोगों के बयान की इस वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद आप स्वयं सोचें कि मिशन क्या हकीकत में स्कूल और अस्पताल चलाकर सेवा कार्य कर रहा है, या फिर इन सेवाओं की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहा है। हम कुछ नहीं कहेंगे, अब आपको तय करना है कि आखिर क्यों ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तन करा रही हैं। ईसाई मिशनरियों के धर्म परिवर्तन के कार्यों के साथ ही जनजाति समुदाय की जमीन पर अवैध कब्जों की शिकायतों ने भी उनकी कार्यप्रणाली उजागर कर दी है। पहला बड़ा मामला हुआ जशपुर जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर पत्थल गाँव में। यहाँ 2 फरवरी 2005 को सुबह की किरणों के साथ ही SDM श्री राजेंद्र सुर्वे ने हिम्मत के साथ जनजाति बंधु श्री रूपन और श्री अनुरंजन को सेंट जेवियर स्कूल
बंदिया खार से लगी करीब 7.89 एकड़ जमीन का कब्जा दिलाने उनकी 4 दीवारी तोड़वा दी। भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख के तहत की गई इस छोटी सी कार्रवाई ने जैसे सरगुजा अंचल में भूचाल ला दिया और तमाम ईसाई मिशनरियों ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर प्रशासन की जमकर शिकायतें दिल्ली स्तर तक की। स्कूल की एक 4 दीवारी टूटने पर इतना हल्ला मच गया कि केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों के साथ ही सांसदों का दौरा हो गया और लंबी चौड़ी लिखा पढ़ी कर मामले में तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए। मिशन ने इसे चर्च पर हमला बताकर देश भर में सनसनी पैदा करने की कोशिश की, जबकि हकीकत क्या है ये दृश्य देखकर आप स्वयं अंदाजा लगाएं। अंबिकापुर और तिलडेगा मोर्ग पर पथ प्रदर्शक बोर्ड और टूटी हुई बाउंड्री वॉल चर्च और स्कूल से करीब 200 मीटर दूर है और इस दूरी के बीच में ही करीब 7.89 एकड़ जमीन श्री रूपन और अनुरंजन की है। इस भूमि के कब्जे की कार्रवाई ने मिशन के सेवा कार्य की असलियत बता दी। 2 फरवरी 2005 को मिशन ने स्कूल के ही बच्चों की रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और यहाँ खड़े वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो उन्होंने उल्टे मानव अधिकार की दुहाई देकर प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और उस दिन के बाद से स्कूल का संचालन आज तक बंद है। मिशन से ये सवाल है कि अगर सेवा को वे सबसे बड़ा धर्म मानते हैं तो उन मासूमों ने क्या बिगाड़ा है जो उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हुए स्कूल का संचालन बंद कर दिया गया। इस घटना में स्कूल में तो कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। मानव अधिकार की दुहाई देने वाले मिशन के लोगों को इसका जवाब जनता को क्या नहीं देना चाहिए, आप स्वयं तय करें। बंदिया खार के निवासी बम्बाराम जो स्वयं ईसाई बन गए हैं इस बारे में बताते हैं कि स्कूल का घेरा तोड़ने से ही मामला उलझ गया है। वे बताते हैं कि 170 खा में जमीनों की जांच पड़ताल चल रही है। में घटना ऐसा हुआ है कि 70 खाओं के बावत में जो मिशन वाले और पब्लिक वालों का उन लोगों का संबंध है कैसे था वो खोज पड़ताल के लिए हम लोग कर रहे हैं। और मिशन वाले बोले थे कि जो भी भावना होगा तो हम लोग दे सकते हैं काके ऐसे बता रहे थे। बंदिया खार में ही रहने वाले प्रदीप कुमार, अमर साय और धनीराम की जमीन पर होली क्रॉस बीटीआई का निर्माण हो चुका है। इस जमीन पर 170 ख के तहत मामला चलने पर होली क्रॉस मिशन के कुछ लोगों ने धोखा देकर अमर साय और धनीराम से शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी पत्थल गांव से की गई है। इस बात की जानकारी प्रदीप कुमार ने दी। करीबन 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ जमीन क्या किया मिशन ने ले लिया क्या? हाँ ले लिया। कितने साल से ले लिया उन्होंने? वो तो कितना साल बहुत पुराना है। तो वहाँ पे क्या बना दिया उन्होंने? मकान है। अच्छा, तो अब क्या चाहते हो आप? जमीन लेंगे वापस लेने के लिए क्या किया आपने? नोटिस चल रहा है, जो मतलब केस उस चल रहा है। क्या केस कहाँ लगाएं? किसकी अदालत? ये पत्थलगांव में। ये मामला अदालत में विचाराधीन है। इसी तरह बंदिया खार निवासी बंसाई की भी करीब 3 एकड़ जमीन होली क्रॉस बीटीआई के कब्जे में है, जिसे लेकर मिशन के लोग उन्हें लगातार लालच दे रहे हैं। जमीन है बीटीआई के उधर अमरीकापुर रोड घेरा लगा है। घेरा लगा हुआ है। कितनी जमीन है कुल? 3 एकड़। तो 3 एकड़ जमीन किसने ले लिया? वो हमारा बाप दादी बिक्री किया होगा, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। किसको? मिशन के पास? मिशन के पास। अभी जमीन वापस मांग रहे हो क्या आप? जी। क्या आवेदन लगाए हो क्या? वो सरकार ही लगाए, हम लोग नहीं लगाए हैं। सरकार की तरफ से लगाया है? हाँ, वही लोग लगाए हैं। अच्छा। और उन्हीं लोग को ये केस लगाया तो हम लोग को दिया, क्या नाम बोलते हैं, नोटिस। अच्छा। तो हम लोग गए वहाँ। तो आप जमीन वापस मांग रहे हो आप? जी। क्या करेंगे जमीन वापस लेके? वो खेती कमाएंगे। अच्छा। कौन धर्म में है अभी आप? हम तो हिंदू में जा भी नहीं करता हूँ उसमें मिशन में। नहीं जाते मिशन? जी। कितने लोग हैं मिशन में यहाँ पे? यहाँ बहुत आदमी है, कहाँ कहाँ का तो मैं कहाँ जानूँगा। फिर भी कितने हैं आपके गांव में? बंदिया खार में कितने लोग होंगे मिशन में? बंजिया खैर उधर कितना जाते हैं, इधर कितना जाते हैं, मेरे को मालूम नहीं है, वहाँ नहीं जाता हूँ मैं, तो क्या जानेंगे। यहाँ तोड़ी गई 4 दीवारी के दूसरी ओर रहने वाली ईसाई समुदाय की मार्गरेट लकड़ा ने बताया कि 3 साल पहले सन 2004 को चर्च के तत्कालीन संचालक अमृत फादर व कुछ अन्य लोगों ने उसे बेदखल करने के लिए उसके वर्कशॉप को तोड़ फोड़ दिया। उनका पुत्र लोहे के फैब्रिकेशन का कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, जो अब दर दर भटक रहा है। शुरू तो अमृत फादर आया था, उसके बाद में फ्रांसिस आया,
उसके बाद में इनूस, राजेंद्र, बलासियूस और बुद्धू, बलराम और नेहरू और हिमू और एक ठो बूढ़ा का नाम एमिल, इतने लोग थे। उन लोग हथौड़ी लेके आए थे। हाँ, हथौड़ी, छीनी, सब्बर इतने लेके तो खाले तोड़ो इनका घर को तोड़ो, इन लोग यहाँ कब्जा करने आए हैं, भगाओ, इनको हटाओ, ऐसे बोलकर बोले। तो यहाँ पर दुबे था, वो बोल रहा था तो चाय पी रहा था, हंस रहा था। उसके बाद में महावीर हड़काया तो उन लोग कुछ नहीं बोले। उसके बाद में तोड़ते तोड़ते यहाँ का एक ठो बनिया वो निकला कि तुम लोग क्या काम कर रहे हो, तुम लोग फांसने का काम कर रहे हो बोला। तो उसी टाइम सब हथौड़ी छीने को पकड़ते मैं दोनों बच्चों को लेकर थाना गई, ऐसे ही मोड़ते तीनों बच्चों को मैं लेकर थाना गई। उसके बाद में अपने अपने सब भागने लगे लोग। एक ठो प्रतापपुर में चला गया अमृत फादर और वीरेंद्र वाला चला गया इधर नागालैंड में, इनको भी बदली कर देते हैं, नहीं रखते हैं फादर लोग भी। अभी तो नया लोग तो कुछ नहीं किए, हम लोग बेचारे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग मार्गरेट लकड़ा के पुत्र विजय लकड़ा ने भी दुख भरी कहानी सुनाई। ये जमीन मेरे पिताजी को दिया गया था और मिशन वाले बोले जमीन को खाली कर दिया जाए बोल के। तो अभी क्या जमीन क्या करते हो आप? जमीन में केवल मकान है, अभी रह रहे हैं, वैसा भी करते थे। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? ये जमीन हमको दिया जाए बोल के। कहाँ लगाए हो आवेदन? एसडीएम कोर्ट में। दूसरा बड़ा मामला 2006 की तारीख 19 दिसंबर को जशपुर से 13 किलोमीटर दूर बड़ा करौंजा में हुआ। यहाँ ईसाई मिशन के कब्जे की जमीन को भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख के तहत वनवासी को उसकी जमीन का हक दिलवाने पहुँचे एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को ईसाई पादरियों, ननों और लोगों ने 6 घंटे तक बंधक बनाए रखा और उनसे जबरदस्ती ये लिखवा लिया कि वे उक्त धारा के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे तभी उन्हें मुक्त किया जाएगा। और ऐसा हुआ भी। ये घटना समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई। इससे आप स्वयं सोचें कि ईसाई मिशनरियों की सेवा का सच क्या है। इसी तरह कुनकुरी के लोयला स्कूल की जमीन का मामला भी है, जहां ईसाई समुदाय के ही श्री इग्नेस लकड़ा पर दबाव डाला जा रहा है कि वे लोयला जिसुइट संस्था की जमीन के मामले में मुंह बंद रखें। इस संदर्भ में फादर अगापित तिर्की ने भी इग्नेस लकड़ा के भाई श्री जॉर्ज लकड़ा को पत्र लिखकर अलग से बातचीत की है। श्री इग्नेस लकड़ा भारी दबाव में हैं, फिर भी वे पुरखों की जमीन वापस चाहते हैं। हम तो अपनी जमीन, बाकी जमीन हम तो ढूंढ लीजिए अपने को। अच्छा, हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? अब तो हमारे मतलब कि लेना से कोई हमको लेना देना है नहीं, क्योंकि वो लोग हमको कब्जा, ये जो ज्यादा कब्जा किए थे वो मैं उसको काबिज कर हो चुका। मिशन के कामकाज का अंदाजा जिला जशपुर मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर ग्राम अजदा, जहां के गौटिया मंदार सिंह की पुत्री सोनामती अपनी 6 एकड़ जमीन जिस पर फादर का बंगला बना है, इसे वापस लेने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है। अजदा में करीब 20 घर मिशन ईसाइयों के हैं, वहीं मात्र 4 घर ही हिंदू बचे हैं। ईसाई बहुल गांव में रहते हुए तरह तरह की प्रताड़ना झेल रही सोनामती की दुख भरी कहानी आप स्वयं सुनिए उसकी जुबानी। मामला तो मैं 2 बार तारीख गई, अक्टूबर माह में 9 को गई और 11 को गई। 11 को भी फादर बोले कि पैसा वाली हो गई इसलिए पैसे आ रही है, तुम्हारा बाप भाई नहीं है जो कि तुम यहाँ खड़ी हो गई है बिना अनुमति के, ऐसा बोले मेरे कोर्ट में ही। और मारपीट भी की आपके साथ में? क्या किया? मेरे घर में 22 अक्टूबर को मारपीट किए हैं, घर घुस के। उन लोगों को भी रिपोर्ट किए, हम लोग भी किए। उन लोग केस लेकर गए हम लोगों का। उन लोग क्या केस लेके गए? उन लोग मारपीट किए हैं, उसका केस नहीं बनाए। इन लोग बिहार के हैं तो चोर हैं, डाकू हैं, निस्लेट हैं, ऐसा करके उन लोग रिपोर्ट किए हैं। ये थी सरगुजा अंचल के जिला जशपुर और अंबिकापुर के कुछ गांव की दास्तान, जहां पिछले 100 सालों से जनजाति बंधुओं के धर्म परिवर्तन का काम मिशन कर रही है। और अब अदालतों के फैसले के बाद हिंदू समाज के रीति रिवाजों की तरह गांव-गांव में क्रूस स्थापित करने के साथ ही माता मरियम का मंदिर बन रहा है। पुरोहित बनाने के कार्यक्रमों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ी है। इस वीडियो रिपोर्ट को देखने के बाद आप स्वयं चिंतन करें कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और सद्भावना वाले देश में मिशन का काम खरा है या खोटा। हम चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत बने। हमारा देश है भारत, ना कि कोई और। इस माटी की शान कभी कम नहीं होगी।
चाहे जो भी हो।